मुझे सुन पा रहे हो? आप लोग मुझे सुन पा रहे हो? लेकिन मैं अपने आप को नहीं सुन पा रही हूँ। केशवम गोविंदम नारायण हरि बोल। केशवम गोविंदम नारायण हरि बोल। केशवम गोविंदम नारायण हरि बोल। ओ केशवम गोविंदम नारायण हरि बोल। केशवम गोविंदम नारायण हरि बोल। ओ केशवम गोविंदम नारायण हरि बोल। नारायण हरि बोल। हरि बोल 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 हरि बोल। राधे नाम है भक्ति, नाम है पूजा, नाम में है घनश्याम। ओ नाम है भक्ति, नाम है पूजा, नाम में है घनश्याम। नाम है भक्ति, नाम है पूजा, नाम में है घनश्याम। ओ नाम है भक्ति, नाम है पूजा, नाम में है घनश्याम। भव सागर से नाम ही तारे, नाम परम सुखधाम। ओ भव सागर से नाम ही तारे, नाम ही परम सुखधाम। नाम परम सुखधाम। हरि बोल 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 हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि
हो नाम जपो नाम सुनो नाम रटो रे मन नाम जपो नाम सुनो नाम रटो रे मन नाम जपो नाम सुनो नाम रटो रे मन नाम की माला कंठ में धर लो नाम में हो ये जीवन नाम की माला कंठ में भर लो नाम हो जीवन नाम की माला कंठ में धर लो नाम में हो ये जीवन नाम की माला कंठ में भर लो नाम हो जीवन नाम में हो ये जीवन हरि बोल 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 केशवं गोविन्दं नारायण हरि बोल केशवं गोविन्दं नारायण हरि बोल केशवं गोविन्दं नारायण हरि बोल नारायण हरि बोल 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 हरि बोलिए राधा कृष्ण भगवान की राधा रमण सरकार की भागवत भगवान की व्यास भगवान की सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्री राधे सर्वप्रथम राजस्थान की पावन धरा को मैं व्यास मंच से प्रणाम करती हूँ, क्योंकि ये वीर और वीरांगनाओं की धरती है जिन्होंने देश के लिए, धर्म के लिए, सनातन के लिए, संस्कृति के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया और इसीलिए हमारे देश को धन्य कहा गया है। इसीलिए हमारे देश को
धन्य कहा गया। धन्या भारतो देशा, धन्या भारत संस्कृति, भारतीय जना धन्या, धन्यास्माकम परंपरा। इसलिए हमारे देश को धन्य कहा गया, क्योंकि हमारे देश में राजस्थान जैसी पावन धरा है। उसके बाद राधा कृष्ण संघ मंदिर के व्यवस्था एवं विकास समिति के सभी सदस्यों को मैं धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने इस पावन उत्सव पर प्रभु के गुणगान गाने का मुझे सौभाग्य प्रदान किया। साथ ही आप सभी हरिभक्तों को मैं धन्यवाद करती हूँ जो प्रथम दिन काफ़ी अच्छी संख्या में आए हो और बड़े मन से आप श्रवण पान कर रहे हो। ठीक है, कोई चीज़ें थोड़ी ऊपर नीचे हो रही हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे लग रहा है आप लोग कह रहे हो मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है, और मुझे लग रहा है मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है तो मेरे पास क्यों नहीं पहुंच रही, अर्थात हम ही से शर्मा रही है। इसका मतलब ये हुआ। तो बोले वहाँ के बिहारी लाल की, राधा रमण सरकार की जय। राजस्थान की पावन धरा पे मेरा दूसरी बार आगमन हुआ है। इससे पहले मैं आ चुके हूँ। शायद आपको इस धरती की वो सुगंध नहीं लगती होगी जो मुझे लगती है। मेरी ऐसी कोई भी कथा नहीं गई है अब तक, जिस दिन से मैंने कथा का शुभारंभ किया है, कि मैंने मीरा जी को अपनी कथा में याद न किया हो। एक भी कथा ऐसी नहीं। कहते हैं ना कि सतयुग में अगर कोई भक्त हुआ बड़ी बात नहीं है, त्रेता में कोई भक्त हुआ बड़ी बात नहीं है, द्वापर के भक्तों का गुणगान गाना बड़ी बात नहीं है। वो युग थे, वो ऐसे युग थे जिसमें साधना होती थी, जिसमें तप यज्ञ होते थे, लेकिन कलिकाल में भक्त हुई मीरा जी, जिन्होंने कृष्ण प्रेम को अपनी हृदय में प्रकट करके हम सबको दर्शन कराया। प्रेम कहते किसे हैं? अगर मीरा जी का पावन चरित्र पढ़ा ना होता तो शायद जाना ना होता। ये कोई छोटी बात नहीं है। धन कम हो, पारिवारिक स्थिति अच्छी ना हो, ऐसे में अगर भगवान से प्रेम हो जाए, लोग मंदिर जाने लगे, हृदय में वैराग्य आ जाए, बड़ी बात नहीं है। क्योंकि जब कुछ पास ही नहीं है तो जाओगे कहां? अगर कोई धनवान भगवान के मंदिर जा रहा है, किसी धनवान में वैराग्य है, सोचिए उसके हृदय में वैराग्य आ रहा है कि सब कुछ छोड़ के कहां जाना है, कि भगवान के चरणों में जाना है। अब दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, मेरी लगी श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। तो अगर कोई धनवान, कोई रूपवान, कोई ज्ञानवान भगवान से प्यार करता है, भगवान से प्रेम करता है, तो बड़ी बात है। और वो कौन थी? मीरा जी। जब उनका विवाह हुआ तो परिवार कहता है कि उन्होंने रोया, रुदन किया कि बेटा कुछ ले जाओ, घर संपत्ति से भरा है, जो कुछ चाहिए ले जा सकती हो। तो मीरा जी कहती कि नहीं, अगर कुछ देना है ना तो गिरधर को दे दो। क्यों? मैं तो गिरधर के घर जाऊं। गिरधर मेरो साचो प्रियतम, उन बिन पल न रहा हूं, मैं तो गिरधर के घर जाऊं। तो मीरा जी ने भगवान को मांगा, और आज हम क्या मांगते हैं? हम क्या मांगते हैं भगवान से? कोई बताएगा? कामनाएं तो भरपूर है, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जिसकी कोई कामना ना हो। मंदिर जाएंगे तो पहले सोच के आज ये मन्नत लेके जा रहे भगवान से, ये मांग के आएंगे। और भगवान कहते हैं कि जो निष्काम भक्ति करता है, यज्ञ अनुष्ठान कराना, मंदिर जाना, व्रत करना, तीर्थों में जाना, परिक्रमा लगाना, अगर ऐसे में आप भगवान से कुछ मांगते नहीं है, प्रभु दर्शन करने आया हूं, दर्शन की अभिलाषा है, कोई मांग नहीं है मेरी, तो भगवान कहते हैं मैं 5 प्रकार की मुक्ति देता हूं। सालोक्य, साष्टी, सारूप्य, सामीप्य, एकत्व, दिया माना मैं देता हूं।
लेकिन मेरे भक्त इनको भी ग्रहण नहीं करते। जो निष्काम भक्त होते वो केवल मुझे चाहते हैं। और ये सच है, भगवान से भगवान को मांगना। जब भगवान हमारे हृदय में आ जाएं, भगवान अपनी कृपा बरसाने लग जाएं, तो सोचो किसी बात की कमी रहेगी क्या? आप लोग विचार करिए। तू अपने आप को खो नहीं सकता। अभी खोए नहीं हो, अभी दुनिया में हो। तू अपने आप को खो नहीं सकता तो उसका दीदार हो नहीं सकता। दीदार के लिए खोना पड़ेगा। जैसे मीरा जी भगवान में खो गई, और जिस दिन खो गई उसी दिन समा गई। आप लोगों ने चरित्र पढ़ा जरूर होगा। जिस दिन खो गई उसी दिन समा गई। और जिस दिन परंपराओं का निर्वाह किया, जब तक परिवार की बात मानी, भजन करना नहीं छोड़ा, लेकिन कहीं ना कहीं संसारिक रिश्ते निभा रही थी। तो भजन तो चला, लेकिन पूरी तरह से कृष्ण की प्राप्ति नहीं हुई। प्राप्ति तभी हुई जब वो भगवान में समा गई, जब वो भगवान में खो गई। कहना थोड़ा आसान है, ये मैं मानती हूं, और सुनना आपका आसान है। लेकिन ये राह इतनी सस्ती नहीं है जो सोचो कि एकदम चल पड़ेंगे। इतनी सस्ती नहीं है। जब आप धर्म के मार्ग पे चलेंगे, लोग आपकी आलोचना करेंगे। जब आप धर्म के मार्ग पे चलेंगे, लोग आपकी आलोचना करेंगे। लेकिन आप डरना नहीं, आप चलते रहना। क्योंकि जिसने आलोचनाओं को सहा है, जिसने आलोचनाओं को सहा है, उसी ने शिखर को छुआ है, ने दिया है। लेकिन मैं दो अंगों को ज्यादा महत्व देती हूं। वैसे तो आंखें भी जरूरी हैं, सब कुछ है। एक हाथ और एक मन। क्योंकि अगर आप हाथों से कोई कर्म नहीं करोगे ना संसार में, तो कुछ होने वाला नहीं। अगर हाथ नहीं होंगे, आप भोजन भी नहीं कर पाएंगे। अगर आप हाथ नहीं होंगे तो आप इतने सुंदर से तैयार भी नहीं हो पाएंगे। सोचो, हाथ नहीं होंगे तो आप धन भी नहीं कमा पाएंगे। वही संसार है, सब कुछ धन भी तो चाहिए होता है ना। निशुल्क तो यहाँ कुछ नहीं है। ड्राई ड्राई आ रहा भाई, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं भाषण दे रही हूं। तो भगवान ने विशेषकर, भगवान ने कहा ठीक है, संसार में रहोगे, तुमको हाथ चाहिए काम करने के लिए, धन कमाने के लिए, कर्म करने के लिए हाथ चाहिए। लेकिन मन का तुम्हारा कोई काम नहीं है। तो एक काम करिए, हाथ तुम ले लो और मन मुझे दे दो। कर से कर्म करो विधि नाना, और मन राखो जहां कृपा निधाना। इस बात को बाबा तुलसी ने बड़े सरल शब्दों में समझाया कि हाथ तुम ले लो, संसार के लिए कर्म करो, परिवार के लिए कर्म करो, मन मुझे दे दो। अब हम ठीक उल्टा करते हैं। समझ पा रहा? ठीक उल्टा करते हैं। हाथों से संसार के लिए कर्म करते हैं, और कर्म करके हम मन भी संसार को दे देते हैं। अब बचा क्या हमारे पास? एक और अभी पार्ट है हमारे शरीर में जो महत्वपूर्ण है, वो है बुद्धि। तो मन दे दिया संसार में, परिवार में, और बुद्धि दे दी भगवान को। इसीलिए तो कहते, बहुत लोग प्रमाण मांगते भगवान है। कहते कि नहीं कहते भगवान है? ये लोग वही कहते हैं कि जिनका दिल भगवान से दूर है, जिनका मन भगवान से दूर है। जब भगवान ने एक एक वस्तु दे दी, भाई एक संसार में लगा दो, एक मुझ में लगा दो, हम ठीक उल्टा करते हैं। मन संसार में और बुद्धि भगवान में। और संसार में मन लगाओगे तो क्या होगा? कुश्ती। और भगवान में मन लगाओगे तो क्या होगा? मस्ती। अब कुश्ती करनी है कि मस्ती, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। भोले बांके बिहारी लाल की। ये बंद क्यों जा रहा है सर? प्रभु जी,
आज ऐसे ही थोड़ा प्रवचन का हम लोग आनंद लेंगे और बाकी चीज़ें थोड़ा सा कल देख लीजिएगा क्या होना है, तो फिर कल से शुरू करेंगे। थोड़ा खेद का विषय है कि मैं फुल तैयारी के साथ रहती हूँ और मुझे कथा में जितने लोगों ने अब तक मेरी कथा सुनी होगी और जहाँ जहाँ मैं गई हूँ, ज़्यादातर पहले दिन कथा लोगों की 1-2 घंटे होती है, लेकिन मैं पूरे 3-4 घंटे करती हूँ, क्योंकि मुझे कथा में आनंद आता है, क्योंकि कथा मात्रैक जीवन है, यही मेरा जीवन है इसलिए। लेकिन जब इस तरह की चीज़ें जब होती हैं थोड़ी सी, वो हमें कहीं ना कहीं दिक्कत देती हूँ, मुझे दुख होता है उससे, क्योंकि मैं कथा के मूड में बैठी हूँ और उसमें क्या होता है कि कहीं अब क्या बोलूँ, चलो बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। ऐसा करते हैं, आपका सभी लोगों को वृंदावन ले चलते हैं, फिर आगे के प्रसंग में प्रवेश करेंगे। कौन कौन चलेगा भाई? सभी लोग चलेंगे? जरा चल के विरज में देखो, जरा चल के विरज में देखो, श्याम करुणा लौटाते मिलेंगे। जरा चल के विरज में देखो, श्याम करुणा लौटाते मिलेंगे। जरा चल के विरज में देखो, जरा चल के विरज में देखो, श्याम करुणा लौटाते मिलेंगे। श्याम करुणा लौटाते मिलेंगे। जरा पर्दा हटा कर तो देखो, जरा पर्दा हटा कर तो देखो, दृष्टि करुणा की करते मिलेंगे। ओ दृष्टि करुणा भी करते मिलेंगे। सभी लोग हाथ उठाते हुए, तेरे दर का हुआ जो दीवाना, मिल गया है उसी को ठिकाना। तेरे दर का हुआ जो दीवाना, मिल गया है उसी को ठिकाना। तेरे दर का हुआ जो दीवाना, मिल गया है उसी को ठिकाना। तेरे दर का हुआ जो दीवाना, मिल गया है उसी को ठिकाना। लौट कर कोई वापस न आया, लौट कर कोई वापस न आया, जिसको हृदय से तूने लगाया। वो जिसको हृदय से तूने लगाया। जरा चल के वृंदावन देखो, जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम करुणा लौटाते मिलेंगे। श्याम करुणा लुटाते मिलेंगे।
खिवैया, डूबते की बचाते हो नैया। श्याम तुम हो जगत के खिवैया, डूबते की बचाते हो नैया। श्याम तुम हो जगत के खिवैया, डूबते की बचाते हो नैया। तेरी करुणा को